वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं प्रॉब्लम नंबर 865 स्मॉलेस्ट सब ट्री विद ऑल द डीपेस्ट नोड। मीडियम मार्क प्रॉब्लम है। डिस्क्रिप्शन क्या है इसका? गिवन द रूट ऑफ अ बाइनरी ट्री, हमें रूट गिवन है बाइनरी ट्री का। द डेप्थ ऑफ ईच नोड इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस टू द नोड। कह रहा है कि अगर मेरे पास कोई ट्री गिवन है तो इस नोड की बात करूं तो इसका जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है रूट से, इट इज द डेप्थ ऑफ दिस पर्टिकुलर नोड। जैसे इसका जो डिस्टेंस है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस रूट नोड से विच इज 1, तो इसका डेप्थ क्या होगा इस नोड का? 1। रिटर्न द स्मॉलेस्ट सब ट्री सच दैट इट कंटेन्स ऑल द डीपेस्ट नोड इन द ओरिजिनल ट्री। हमें क्या रिटर्न करना है? हमें स्मॉलेस्ट सब ट्री रिटर्न करना है जिसके अंदर सारे ही डीपेस्ट नोड कवर होते हैं। एंड डीपेस्ट का क्या मतलब बताया इन्होंने? अ नोड इज कॉल्ड द डीपेस्ट इफ इट हैज द लार्जेस्ट डेप्थ पॉसिबल अमंग एनी नोड इन द एंटायर ट्री। तो पूरे ट्री के अंदर जिस भी नोड की सबसे ज्यादा डेप्थ है उसे हम डीपेस्ट नोड कह रहे होंगे। अ सब ट्री ऑफ अ नोड इज अ ट्री कंसिस्टिंग ऑफ दैट नोड प्लस द सेट ऑफ ऑल द डिसेंडेंट ऑफ दैट नोड। कुछ नहीं कह रहे, ट्री है ना, ट्री का जो भी पार्ट है उसे समझ लो सब ट्री है, वो सब ट्री होता है, यही बोल रहे हैं। और इसके डिसेंडेंट्स कौन होगा? ये दोनों। अब मुझे एक बात बताओ, डेप्थ क्या होती है? सबसे पहले तो डेप्थ समझ लेते हैं। जैसे कि मैंने अभी बताया डेप्थ, मैं एक ट्री ड्रॉ करती हूँ यहाँ पे, कुछ चिल्ड्रंस ये होगा, ठीक है। अगर मैं इस पर्टिकुलर ट्री की बात करूँ तो इस ट्री में इस नोड का, रूट नोड का डेप्थ कितना होगा? 0, ठीक है। इसका खुद से डिस्टेंस कितना है? 0 डिस्टेंस है ना। वैसे ही अगर मैं इस पर्टिकुलर नोड की बात करूँ तो इसका रूट नोड से कितना डिस्टेंस है? 1 का डिस्टेंस है, तो इसका डेप्थ कितना हो गया? 1 हो गया। सेम इधर अगर मैं बात करूँ इस नोड की तो इसका भी डेप्थ कितना है? रूट नोड से 1 का डिस्टेंस है, तो डेप्थ भी क्या हो गया? 1 हो गया। ऐसे ही इस नोड की बात करूँ तो इसके कितना डिस्टेंस है रूट नोड से? देखो, एक डिस्टेंस ये हो गया और एक डिस्टेंस ये हो गया, तो 2 का डिस्टेंस है, तो डेप्थ कितनी हो गई? डेप्थ हो गई 2। तो इस तरीके से हम पता करते हैं कि किसी भी नोड की डेप्थ कितनी है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, इसमें डीपेस्ट कौन होगा? डीपेस्ट का मतलब ये होता है जिसकी सबसे ज्यादा डेप्थ है पूरे ट्री के अंदर। पूरे ट्री के अंदर, जस्ट अ सेकेंड, पूरे ट्री के अंदर, ये है ना पूरा ट्री। अब इसके अंदर जिसकी भी सबसे ज्यादा डेप्थ है, किस नोड की सबसे ज्यादा डेप्थ हमें इस ट्री में दिख रही है? वो है ये पर्टिकुलर नोड। इस पर्टिकुलर नोड का जो डेप्थ है वो 2 है, और क्योंकि सबसे ज्यादा मैक्सिमम है इस पर्टिकुलर ट्री के लिए, ठीक है। अब हमें बोला गया है कि हमें रिटर्न करना है स्मॉलेस्ट सब ट्री जिसके अंदर जितने भी डीपेस्ट नोड है वो सारे कवर हो जाए। जितने भी डीपेस्ट नोड है वो सारे कवर हो जाए। मैं ना 3 ट्री ड्रॉ करती हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं 3 ट्री ड्रॉ करती हूँ। एक तो ये एज इट इज, एक तो ये ट्री हो गया, एक ट्री हो गया तुम्हारा ये, ठीक है, और एक ट्री तुम्हारा हो गया ये। अब मुझे एक बात बताओ, डीपेस्ट नोड पता चल रहे हैं? बिल्कुल पता चल रहे हैं। इस नोड का सबसे ज्यादा डेप्थ होगा, इस सिनेरियो में इसका होगा, और इस सिनेरियो में इन चारों का होगा। अब मुझे ऐसा नोड बताओ जो कि इन चारों नोड को कवर करे, इन चारों नोड को कवर करे। ऐसा ट्री नोड बताओ जो इन चारों नोड को कवर करे। अगर मैं इस नोड को कंसिडर करती हूँ एज अ पेरेंट नोड, तो क्या ये पूरे चारों को कंसिडर कर पा रहा है, कवर कर पा रहा है? नहीं कर पा रहा। ये सिर्फ इन 2 नोड्स को अपने पास कवर कर पा रहा है। अगर मैं इसकी भी बात करूं तो ये भी सिर्फ 2 ही नोड्स को कवर कर पा रहा है। बट इस केस में अगर रूट नोड की बात करूं, अगर मैं रूट नोड की बात करूं तो ये पूरा हमारा किसको, चारों को कवर कर पा रहा है। चारों कौन? ये पूरा डीपेस्ट नोड।
जितने भी डीपेस्ट नोड है वो सारे इसमें कवर हो रहे हैं। और हमने एक प्रॉब्लम सॉल्व किया था लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर, उसकी तरह ही सिमिलर प्रॉब्लम है, क्योंकि हमें बेसिकली पेरेंट रिटर्न करना है, ऐसा एंसेस्टर रिटर्न करना है जो कि इन चारों नोड्स को कवर करता हो। वैसे यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, इन दोनों नोड्स के लिए लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर कौन होने वाला है? ये पर्टिकुलर नोड, ठीक है, जो इन दोनों नोड्स को कवर करता है। वैसे ही इसके लिए इसका कोई एंसेस्टर नहीं होने वाला। रीजन इज ये सिंगल नोड है, सिंगल नोड में हम इसे ही रिटर्न कर रहे होंगे, ठीक है। तो आई गेस प्रॉब्लम थोड़ा थोड़ा क्लियर है किस तरीके से हम कर रहे हैं। अब हम थोड़ा सोल्यूशन की बात करते हैं, कैसे इस प्रॉब्लम को अप्रोच कर सकते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, उससे पहले ना हम क्या करते हैं, कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। यहाँ ना एक एग्जांपल भी मैंने लिख के रखा था। डीपेस्ट नोड कौन कौन से है? डीपेस्ट नोड हो गए हमारे ये, ठीक है, ये दोनों डीपेस्ट नोड है। अब मुझे इनका लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर बताना है। सो वो कौन हो गया जो इन दोनों नोड्स को कवर करता है, विच इज 2। तो इस 2 को हम रिटर्न कर रहे होंगे, हमें बोला गया है रिटर्न करने के लिए ट्री नोड, तो हम इस 2 को रिटर्न कर रहे होंगे। वैसे एग्जाम्पल 2 की बात करें तो यहाँ पर सिर्फ एक ही नोड है, तो डेप्थ भी नहीं देखना, कुछ भी नहीं देखना, तो सीधा हमें इसी ट्री नोड को रिटर्न कर देना है। नेक्स्ट हमारा क्या है, इसका भी हमें 2 गिवन है बेसिकली। द डीपेस्ट नोड इन द tree is 2. The valid subtree are the subtree of node 2, 1 and 0, but the subtree of node 2 is the smallest. ठीक है, तो अगर हम इसका ट्री ड्रॉ करेंगे तो डीपेस्ट हमारा एक ही नोड बनेगा जो कि 2 है, तो उसे ही हम रिटर्न कर रहे होंगे, ठीक है। अब इस प्रॉब्लम को करना कैसे है वो सोचते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल ड्रॉ किया है, इसके थ्रू हम समझेंगे कि डीएफएस कॉल कैसे हो रहा है इंटरनली। सबसे पहले हम रूट नोड से स्टार्ट करेंगे। इसका जो डेप्थ है वो कितना है? 0। तो जब ये अपने लेफ्ट की कॉल करेगा और जब ये अपनी राइट की कॉल करेगा, तो ये अपना डेप्थ एक बढ़ा देगा, तो यहाँ पे +1 भेजेगा, यहाँ पे भी +1। तो फिर इसके लिए कितना आएगा? +1 आएगा। फर्दर फिर कॉल की जाएगी, तो ये भी अपना +1 का कॉन्ट्रीब्यूशन भेजेगा, ठीक है, ये भी +1 हो गया। फिर फर्दर की कॉल की जाएगी +1 के लिए, बट ये नल नोड है, यहाँ से फंक्शन रिटर्न होगा। जैसे ही हमें कोई नोड मिलता है जो कि नल है, वहां से हम फंक्शन को रिटर्न कर रहे होंगे, रिटर्न करेंगे। रिटर्न करने के बाद यहाँ तक का डेप्थ कितना आया था? मेरे पास 2 आया था। मैं एक वेरिएबल बनाऊंगी इंट डेप्थ करके, और यू कैन से डीपेस्ट लेवल नाम का मैं क्या बनाऊंगी, एक इंटीजर वेरिएबल बनाऊंगी जो क्या स्टोर के रखेगा, ये हमारा मैक्सिमम लेवल, मैक्सिमम डेप्थ को स्टोर करके रखेगा अभी तक का। तो जब हम इस फंक्शन कॉल पे थे तो डीपेस्ट की लेवल की वैल्यू 0 थी, जब यहाँ पे आए 1 हुई, और जब हम यहाँ पे आए तब उसकी वैल्यू कितनी हो गई? 2 हो गई। जब भी हमारा डीपेस्ट का वैल्यू अपडेट होता है, उस टाइम पे हम पता है क्या चेक कर लेते हैं कि क्या यही नोड तो नहीं है, क्या यही नोड तो नहीं है जो डीपेस्ट है। क्योंकि देखो, जब मैंने इस 2 को अपडेट किया तो मैंने ये चेक किया कि यार जो ये 2 है ना, ये 2 है, ये इस नोड के लिए मैक्सिमम है, मैक्सिमम डेप्थ है, और मेरे एंटायर अभी तक का जो डीपेस्ट लेवल आया है वो भी 2 है। तो ये हमारा एक पॉसिबल नोड हो सकता है जिसको हमें रिटर्न करना है। तो हम एक ग्लोबली डिक्लेयर करेंगे वेरिएबल जो कि ट्री नोड टाइप का होगा, जिसका क्या नाम होगा? बेसिकली रिजल्टेंट जो रूट है उसको यहाँ पे स्टोर करके रखेंगे। जब भी हमें डीपेस्ट, हमारा एग्जिस्टिंग करंट लेवल हमारा डीपेस्ट लेवल के बराबर आ जाता है, तो उस केस में हम क्या कर रहे होंगे, अपने नोड को अपडेट करेंगे। ये जो गिवन नोड आया है मेरे पास अभी, उसको अपने रिजल्टेंट रूट में स्टोर कर लेंगे। तो जो करंट रूट होगा उसको हम स्टोर कर लेंगे क्या? रिजल्टेंट रूट के अंदर। इसी तरीके से हम डीएफएस को कॉल करते जाएंगे। एक पॉइंट ऑफ टाइम आएगा जब
हमारा जो लेफ्ट वाला पार्ट है, लेफ्ट वाला पार्ट है और राइट वाला पार्ट है, जब इन दोनों का डेप्थ इक्वल हो जाता है ना, जब इन दोनों का डेप्थ इक्वल हो जाता है, तो उस केस में जो हमारा स्मॉलेस्ट नोड रिटर्न हो रहा होगा, वो कौन सा रिटर्न हो रहा होगा, जिस करंट नोड पे मैं हूँ। तो मैं क्या करूंगी, हर बार दो कॉल्स लगाऊंगी, एक कॉल लेफ्ट के लिए, एक कॉल राइट के लिए, और मैं ये चेक करूंगी इन दोनों में से मैक्सिमम किसकी वैल्यू आ रही है। जो भी वैल्यू मैक्सिमम आ रही है उसी को मैं अपने करंट लेवल में स्टोर कर लूंगी, क्योंकि मुझे पता चल जाएगा कि यहाँ से नीचे तक की मैक्सिमम डेप्थ और मैक्सिमम हाइट क्या है। ठीक है। जब इतना हो गया, होने के बाद हम क्या करेंगे, चेक करेंगे जिस करंट लेवल पे हम हैं और जो मेरा डीपेस्ट लेवल अभी तक का है, उसमें से जो करंट लेवल मेरे पास आया है वो मैक्सिमम आ रहा है मेरा डीपेस्ट लेवल से जो मेरे पास अवेलेबल था। उस केस में हम अपने डीपेस्ट लेवल को अपडेट करेंगे करंट लेवल से। जब इतना हो जाएगा, होने के बाद हम चेक करेंगे क्या हमारा लेफ्ट वाला जो लेंथ आया है और राइट वाला लेंथ बराबर है। उस केस में जो ये वाला नोड है वो हम स्टोर करके रिजल्टेंट रूट के अंदर रख रहे होंगे। तो इसका कोडिंग इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं, उसके बाद हमें और समझ आएगा किस तरीके से इंटरनली डीएफएस कॉल हो रहा होगा हर पॉइंट ऑफ टाइम पे। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक इंट डीपेस्ट लेवल बनाना पड़ेगा, जिसको अभी इनिशियलाइज करते हैं 0 से, और एक ट्री नोड बनेगा जिसके अंदर हम अपना रिजल्ट स्टोर करा रहे होंगे। साथ के साथ हम एक और चीज़ करेंगे, क्या, एक फंक्शन बनाएंगे डीएफएस। डीएफएस कॉल होगा, डीएफएस क्या पैरामीटर्स लेगा, सबसे पहले तो हमारा ट्री नोड लेगा, ट्री नोड रूट, और एक लेगा इंट हाइट। हर टाइम पे हम क्या, हमें पता होना चाहिए ना हर नोड की हाइट कितनी है, इसलिए हम एक हाइट पैरामीटर भेज रहे हैं। यहाँ से कॉल क्या हो रहा होगा, डीएफएस कॉल होगा। डीएफएस में क्या क्या पास होगा, रूट पास होगा, और अभी जिस हाइट पे है, जिस लेवल पे है हम, वो पास करेंगे। लास्ट में हम रिटर्न कर रहे होंगे अपना रिजल्ट, और या इसको हम नल से इनिशियलाइज कर देते हैं। ठीक है। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर हमारा रूट इक्वल्स टू नल हो जाता है, वहां से हमारा जो भी कंट्रीब्यूशन रहा है हाइट का, उसको रिटर्न कर रहे होंगे हाइट। एंड वन मोर थिंग, हमें लेफ्ट का और राइट का दोनों का हाइट चेक करना है, तो उसको हम निकाल लेते हैं। लेफ्ट का हाइट कैसे आएगा, डीएफएस रूट के लेफ्ट के लिए कॉल करेंगे, ओके। सो उसके बाद यहाँ पर हम एक और चीज़ पास करेंगे, विच इज़ हाइट में 1 ऐड करके, हाइट प्लस 1। सेम चीज़ राइट के हाइट के लिए, इसमें भी रूट का जो भी राइट होने वाला है वो, और हाइट प्लस 1। ठीक है, ये दोनों चीज़ें पास कर दी। इसके बाद जब ये सब हो जाता है तो हम अपना करंट लेवल निकालते हैं। करंट लेवल कितना होगा, मैक्सिमम ऑफ लेफ्ट का हाइट ओके, हाइट, और राइट का हाइट। जब ये दोनों चीज़ें हो गई तो हम चेक करेंगे जो भी हमारा अभी तक का डीपेस्ट लेवल है और जो हमारे पास करंट लेवल आया है, उन दोनों में से मैक्सिमम कौन है। अगर करंट का लेवल मैक्सिमम है तो अपने डीपेस्ट को अपडेट करेंगे। सो इफ करंट का जो भी लेवल आ रहा है हमारे पास, इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द डीपेस्ट लेवल वी हैव, उस केस में हम अपने डीपेस्ट लेवल को क्या कर रहे होंगे, अपडेट कर रहे होंगे करंट लेवल के साथ। ठीक है। जब ये दोनों चीज़ें हो गई तो उसके बाद हम एक और चीज़ चेक करेंगे, अगर हमारा लेफ्ट का और राइट का दोनों का डीपेस्ट डीपेस्ट के बराबर है ना वो दोनों, तो जिस पर्टिकुलर नोड पर अभी हम खड़े हैं वो हमारा रिटर्निंग रिजल्टेंट नोड हो सकता है। तो हमें उसको स्टोर करा कर भी रखना पड़ेगा। बट उससे पहले हमें चेक करना पड़ेगा जो भी लेफ्ट का हाइट है वो इक्वल टू डीपेस्ट लेवल के बराबर है। लेफ्ट का हाइट इक्वल्स टू डीपेस्ट लेवल के बराबर है, साथ के साथ राइट का जो भी हाइट है वो इक्वल्स टू डीपेस्ट, स्ट्रेट है सेकेंड, डीपेस्ट लेवल है। फिर उस केस में हम क्या कर रहे होंगे, अपने
उस केस में हम क्या कर रहे होंगे, रूट को स्टोर कर रहे होंगे अपने रिजल्ट में, ठीक है। और इंटीजर टाइप है, लास्ट में जो भी हाइट है उसको हम रिटर्न कर रहे होंगे, रिटर्न द हाइट। यस, नाउ एनीथिंग लेफ्ट, लेट्स सी अगर कुछ एरर आता है तो। ओके, देयर इज some issue. What's the issue? deepest level this, height this, resultant is equals to रूट किया, फिर रूट अगर नल हो गया है तो हाइट रिटर्न कर रहे हैं, हाइट +1 भेजा, नेक्स्ट लेवल पे जा रहे हैं, लेफ्ट का हाइट निकाला, राइट का हाइट निकाला, निकालने के बाद दोनों में से जो भी मैक्सिमम था उसको चेक किया, फिर हमने ये चीज़ देखा। ओके, तो बेसिकली हम यहाँ पे हाइट नहीं रिटर्न कर रहे होंगे, हम यहाँ पे मैक्सिमम हाइट रिटर्न कर रहे होंगे, जो भी लेफ्ट से आया और राइट में से हाइट में से जो भी मैक्सिमम आया से हम रिटर्न कर रहे होंगे। तो दिस इज गोइंग टू बी हाइट। अब रन करके देखते हैं, सबमिट करके देखते हैं। So yeah, this was the solution for problem number 865, smallest subtree with all the deepest node. इसको भी हमने easily solve कर लिया है। एंड अगर ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन, बाय बाय।